प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो प्रेयर के ऊपर बनाई थी और उसी को कंटिन्यूशन में रखते हुए मैं आज बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूँ प्रेयर के ऊपर। साथ साथ में आपके ऊपर भी कि इंसान इस धरती पर है तो वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी और परमेश्वर के रिलेशंस, आपकी और परमेश्वर की घनिष्ठता के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रेयर लाइफ कितना अच्छा इंप्रूव हो सकता है अगर आप मेरी पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। और इसमें आपके लिए बहुत सारे रेवलेशंस हैं, प्रकाशन है, जो आज से आप, मुझे उम्मीद है कि आपने शायद इससे पहले नहीं सुने होंगे या सुने होंगे तो आप भूल गए होंगे, तो आपको वो रिफ्रेश हो जाएंगे। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। नहीं अभी नोट डाउन कर सकते हैं, सेव करके बाद में वीडियो को देखिएगा और इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आज इस वीडियो को बनाने वाला नहीं था, मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ये डाला कि मैं पर प्रेयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं तैयार कुछ और कर चुका था, लेकिन मैंने फिर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के ये वीडियो को तैयार किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप ही लोगों के लिए है, तभी पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि मैं आपको नई नई रेवलेशंस दूं प्रार्थनाओं के बारे में, आपकी प्रार्थना को इम्प्रूव करने में, इफेक्टिव करने में आपकी मदद करूं, ताकि आप परमेश्वर से और नज़दीकी में आए और अच्छे से प्रार्थना कर पाएं, प्रार्थना का उत्तर पा पाएं और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को खुशहाल बना पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रे एंड हाउ वैल्यूबल इज द प्रेयर, मीन्स हाउ इम्पॉर्टेंट इज द वैल्यू ऑफ प्रेयर। देखिए, जो भी परमेश्वर के पास है वो सब मानव जाति को तब मिल सकता है जब वो प्रभु से प्रार्थना करके मांगेगा। देखिए, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है, हमें प्रार्थनाओं में मांगना पड़ता है। तो यानी कि जो प्रभु के पास है उसको एक्सेस करने का तरीका जो है वो प्रेयर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखिए भजन संहिता अध्याय 84 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। तो देखिए, परमेश्वर आपको देना चाहता है। देखिए लास्ट की लाइन क्या लिखी है वचन की, कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। कोई भी अच्छी वस्तु वो रखना अपने पास नहीं रखना चाहता है, वो आपको देना चाहता है। वो देने वाला परमेश्वर है, वो गिवर है। बस आप उससे मांगिए, सही तरीके से मांगिए, तो वो आपको जरूर देगा। बस प्रार्थना कीजिए और अपनी चाल, अपना जीवन अच्छा बनाइए, आपको जरूर मिलेगा। देखिए, ये मेरा पहला पॉइंट था। अब आप दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। विदाउट गॉड मैन कैन नॉट, एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। समझे आप? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। विदाउट गॉड मैन कैन नॉट, एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। यानी कि प्रभु, बिना प्रभु इंसान कुछ नहीं कर सकता, और बिना इंसान के प्रभु कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो प्रार्थना सिर्फ प्रभु से बातचीत करना ही नहीं है, पर उसको करने का एक तरीका होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। सो प्रेयर क्या है? देखिए, प्रेयर एक सामूहिक रूप से की गई एक्टिविटी है, स्वर्ग और धरती की, जिसमें इंसान एक जरिया है परमेश्वर से प्रार्थना के लिए। ठीक है, प्रेयर एक सामूहिक रूप से की गई एक्टिविटी है, कहाँ के? स्वर्ग और धरती का, जिसमें इंसान एक जरिया है परमेश्वर से प्रार्थना के लिए। ठीक है, अब मेरा तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ। मोर वर्क इज डन विथ प्रेयर देन वर्क इटसेल्फ। दोबारा से बोलता हूँ। मोर वर्क इज डन विथ प्रेयर देन वर्क इटसेल्फ। यानी कि प्रार्थना से ज्यादा अच्छे से और ज्यादा काम हो सकता है बजाय ज्यादा काम के। आप ज्यादा काम करने से पहले अगर ज्यादा प्रार्थना कर लें तो वो काम आपके लिए ज्यादा नहीं होगा। समझते हैं? आप देखिए, मैं एक शख्स का नाम लूंगा, मार्टिन लूथर। आपने जरूर उनका नाम सुना होगा।
वो के कैथलिक प्रीस्ट थे पहले, लेकिन उनको फिर परमेश्वर की रेवलेशंस मिले और परमेश्वर की अगुवाई मिली, तो उन्होंने उन 1517 में एक ऐसा महान एक शुरू किया अपना एक ग्रुप। धीरे धीरे करके फिर वो एक बहुत बड़ा हमारे क्रिश्चियंस के लिए एक वो बन गया, जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो मार्टिन लूथर जो है वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप के फाउंडर हैं। तो उनके जो शब्द है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि द मोर वर्क आई हैव टू डू इन अ डे, द मोर टाइम आई स्पेंड इन प्रेयर इन द मॉर्निंग। देखिए कितने अच्छे शब्द हैं। द मोर वर्क आई हैव टू डू इन अ डे, द मोर टाइम आई स्पेंड इन मॉर्निंग इन द प्रेयर। तो अगर आप प्रार्थना करने वाले मेरे भाई और बहन हैं, तो ये बात आप जान लीजिए कि आपको उतने ही रेवलेशन, उतने ही प्रकाशन परमेश्वर की ओर से मिलेंगे जितने आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। यही मार्टिन लूथर के साथ भी हुआ था और आपके और मेरे साथ भी होता है, होता था और होता रहेगा। बस आपको थोड़ा उसको समझना होगा, उसके प्रति सेंसिटिव बनना होगा। अब मेरे साथ तो ये आजकल हो रहा है, मैं सही बताऊं, जैसे आज सुबह ही हुआ। तो मुझे रेवलेशन मिला कि मैं आपको ये वीडियो बना के प्रेयर की दूं और इसमें आपको नए नए रेवलेशंस दूं। तो वो मैं काम कर रहा हूं परमेश्वर का, उनकी अगुवाई में। चलिए अब देखिए इस तीसरे पॉइंट में अब कुछ सब पॉइंट्स हैं। तो पहला ए पॉइंट आप लिख लीजिए। देखिए पृथ्वी की लीगल अथॉरिटी, जो कानूनी अधिकार है, हम इंसानों को दिया गया है। इसका मतलब जो कुछ भी पृथ्वी पर हो रहा है और अगर उसमें हम इंसान शामिल नहीं है तो वो इलीगल है। हम इंसान ही, जितनी भी एक्टिविटीज इस धरती के ऊपर हो रही है, हम इंसान उस ही उसके लिए लीगल है। वरना वो कोई भी इंसान के बिना हो रही है तो वो इलीगल है। देखिए अब इसमें बी पॉइंट लिखिएगा। परमेश्वर कभी भी अपने नियम और कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और अपने शब्दों को या वायदों को कभी भी वो ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अब आप उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप देखिएगा तो उन्होंने क्या कहा है इंसानों को कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ठीक है। वश में कर लो का मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हैव डोमिनियन ऑन अर्थ। डोमिनेट कर दो पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को। ठीक है। अब क्या है, उसने इस पृथ्वी का अधिकार हम मनुष्यों को दिया है, हम इंसानों को दिया है ताकि हम इसको डोमिनेट करें। और जब परमेश्वर कोई लॉ बना देते हैं तो खुद तो उसको वायलेट नहीं कर सकते। आपको ये बात पता होगी कि परमेश्वर ने एक बार जो लॉ बना दिया वो बन गया, वो वायलेशन नहीं हो सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते उसको वायलेट। क्योंकि वो क्या है, वो पवित्र है, वो होली है, वो इंटेग्रिटी से भरे हुए हैं। ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता से। और उनका जो नियम है, उनका जो लॉ है, वो क्या कहता है कि इंसान इस धरती को रन करेंगे, रूल करेंगे। और किसके बिहाफ पे, परमेश्वर के बिहाफ पे। उन्होंने हमको दिया है कि हम परमेश्वर के बिहाफ पर इस धरती को रन करें, रूल करें। ठीक है। इंसान, देखिए इंसान एक आत्मा है। बाइबल में लिखा हुआ है इंसान एक आत्मा है जो कि इस मिट्टी के शरीर में है। और कमाल की बात देखिए कि यही मिट्टी का शरीर हमारा सीक्रेट है इस पृथ्वी की लीगल पावर्स पाने का। ठीक है। जो सबसे कीमती चीज हम इंसानों के पास है वो क्या है आपको पता है, वो है हमारा शरीर। सबसे कीमती चीज हमारा शरीर है जो इंसानों को दिया है परमेश्वर ने, ताकि हम इसके अर्थ के लीगल सिटीजन्स बन जाएं। ठीक है। जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं तो हमें जाना पड़ता है, क्योंकि तब हम इलीगल हो जाते हैं। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जब तक हम शरीर में है तब तक हम इस लीगल सिटीजन है इस धरती के। लेकिन जब शरीर नहीं रहता तो आत्मा जो होती है वो इलीगल हो जाती है, इसीलिए उसको धरती को छोड़ करके जाना पड़ता है। और जितनी भी आत्माएं इस वक्त धरती पर रह रही हैं वो सब इलीगल तरीके से रह रही हैं, उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इस पृथ्वी के लिए इसलिए बाइबल बताती है कि जब हम देह से अलग हो जाते हैं तो प्रभु के साथ रहते हैं। अब ये देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है। वचन में क्या लिखा है देखिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने
हमें बयाने में सॉरी 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8 ये कहता है, इसलिए हम डांडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखिए, जब हम देह से अलग हो जाते हैं तो हम प्रभु के पास चले जाते हैं, प्रभु के पास रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूं, बहुत काम आएगा आपके वर्ड मोटिवेशन। देखिए, जब भी आप हीलिंग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, तो जब भी आप कभी बीमार हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, पेन में हो, तो कभी भी परमेश्वर से यह मत कहिए कि प्रभु मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं दुख में हूं। नहीं, ये प्रेयर मत कीजिए। आप उनसे कहिए कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे चंगा कीजिए, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। जी बिल्कुल, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। उनसे कहिए कि मुझे चंगा करिए, क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। यू नीड मी गॉड, क्योंकि योर हील्ड बॉडी इज गुड फॉर गॉड, क्योंकि आपने परमेश्वर के पर्पसेस को फुलफिल करना है। ठीक है, आप इस धरती पर जो आए हैं वो परमेश्वर के उद्देश्यों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी मर्जी को, उसकी विल को पूरा करने के लिए आए हैं। तो आप ऐसे ही हीलिंग के प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर मुझे चंगाई दीजिए, क्योंकि मुझे आपके उद्देश्य को पूरा करना है परमेश्वर। तो चलिए इसको वचन में देखते हैं। और वचन क्या कहता है, देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13 क्या कहता है ये, कि देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। देखिए, देह किसके लिए है, प्रभु के लिए, और प्रभु किसके लिए है, हमारी देह के लिए है। अब ये बताइए, परमेश्वर देह के लिए कैसे हो सकता है? उसी ने तो ये देह को रचा है, बनाया है, कैसे हो सकता है ये? इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी देह किसके लिए बनाई है, अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाई है। याद कीजिए, देखिए जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा था, तो मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाके फिरौन से ये बोल कि मेरे लोगों को छोड़, ताकि वो जंगल में जाके मेरे को वर्शिप करें, मेरे को ग्लोरीफाई करें। इसीलिए परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया है कि हम उसकी महिमा करें, उसको ग्लोरीफाई करें। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, अपने लिए, अपनी महिमा के लिए मुझे चंगा कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए, इसमें मैंने ए और बी पॉइंट बताया, अब सी पॉइंट लिख लीजिए। इंसान के बिना परमेश्वर धरती पर कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप सच में मेरी बात का विश्वास कीजिए कि इंसान के बिना परमेश्वर धरती पर कुछ नहीं कर सकता। उसको एक इंसान की जरूरत है, एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत है सब कुछ करने के लिए। आप जितने भी प्रॉफिट्स को देखिए, जितने भी भविष्यवक्ताओं को देखिए, जब इजरायलियों को छुड़ाना था तो मूसा की जरूरत थी। क्या परमेश्वर खुद नहीं छुड़ा सकते थे उनको? कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको एक इंसान की जरूरत थी। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर आपको अपने नजदीक रखना चाहता है, ताकि यह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर देखिए, ये ही नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में रहें, वो ये चाहता है कि आप धरती पर रहें और ज्यादा लंबा टाइम रहें। तभी तो उसने चंगाई बनाई है। और उसने चंगाई क्यों बनाई है? आपको चंगाई देने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम धरती पे रह सकें, क्योंकि आप धरती पर रहेंगे तभी तो उसको महिमा देंगे, तभी तो उसको स्तुति प्रशंसा देंगे, तभी तो उसको ग्लोरीफाई करेंगे। तो चंगाई इसलिए बनाई गई है। परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। देखिए, एक बात और है, मैं यहाँ बताता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त इधर उधर चीजों में बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप उसको डिस्को में वेस्ट कर रहे हैं, पार्टी में वेस्ट कर रहे हैं, या गैम्बलिंग में वेस्ट कर रहे हैं, या ड्रिंकिंग में, या और ऐसी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। वो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्यों? क्योंकि वो तब आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिस टाइम आप उन चीजों में लिप्त हैं, तब वो आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको यूज करना चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, परमेश्वर ने आपको रिडीम क्यों किया है? आप जानते हैं ये बात? उसने आप पर तरस खा के रिडीम आपको नहीं किया है। उसने आपको रिडीम इसलिए किया है क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, उसको आपकी जरूरत है, इसलिए आपने उसने आपको रिडीम किया है। ठीक है, चलिए इसमें अब डी पॉइंट लिख लीजिए। परमेश्वर कभी भी धरती पर बिना इंसान के कोऑपरेशन के इंटरफियर नहीं करता है।
तभी परमेश्वर ने कुछ डिपेंडेंसी, कुछ कंडीशन के टर्म्स बनाए हैं। ठीक है, कभी भी परमेश्वर धरती पर बिना इंसान के कोऑपरेशन के इंटरफेयर नहीं करता है। उसको इंसान की जरूरत है, इंसान के कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे वो डिपेंडेंसी या वो कंडीशन वाले टर्म्स क्या है, आप देखेंगे इंग्लिश के बाइबल में इफ और देन। इफ का मतलब अगर, देन का मतलब तो। देखिए कितनी बार ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दोनों में भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इफ और देन का यूज किया है काफी चीजों में, अपने वायदों में भी, कि अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, अगर ये करोगे तो मैं ये करूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 में, 7वें अध्याय 7 में लिखा है ना, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ई पॉइंट लिख लीजिए। इंसान के पास पावर है, लाइसेंस है धरती का, जो उसको परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, कैसे, चलिए वचन में देखते हैं। पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंसान के पास पावर है, लाइसेंस है धरती का, जो उसको परमेश्वर ने दिया है। अब कौन से वचन में है, भजन संहिता 115 वचन 15 से 16। ठीक है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। देखिए वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने किसको दी है, आपको और मुझको दी है, मनुष्यों को दी है। परम इंसान ने उसको वायलेट कर दिया है, उसका दुरुपयोग किया है उसने, इस धरती का, सारी पावर का, और बहुत नुकसान पहुंचाया है धरती को। चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, मैं और आप मिल करके इसको ठीक कर सकें। ठीक है, हम जरूर कोशिश करेंगे। चलिए, तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बिल्कुल शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। अब इसको वचन में देखते हैं। देखिए मरकुस अध्याय 11 वचन 24, मरकुस अध्याय 11 वचन 24 क्या कहता है वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम प्रार्थना करके कुछ भी मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, इस वचन को, इस वायदे को मैं रोज बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह से बोलता हूं मैं कि आपका वायदा है, आपका वचन है, आपने कहा है मरकुस अध्याय 11 वचन 24 में कि जब भी तुम प्रार्थना करके कुछ भी मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। मैं रोज बोलता हूं इस वायदे को, इस वचन को, प्रार्थना के बाद जब एंडिंग करता हूं प्रेयर की। तो प्रेयर के बाद यहाँ पर परमेश्वर आपसे क्यों मांगने के लिए कह रहे हैं, वो आपको सीधे सीधे क्यों नहीं दे देते हैं? आपने कभी सोचा ये कि परमेश्वर आपसे मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? ठीक है, सोचिएगा इस बारे में। चलिए एक और वचन को देखते हैं, मत्ती अध्याय 16 वचन 19 से 20। क्या कहता है वचन, मैं तुझे स्वर्ग की राज्यों की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खुलेगा। ठीक है, आपको याद होगा ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अपने चेलों को। तो यहाँ बंधेगा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लॉक करना, और खुलेगा क्या क्या मतलब होता है, किसी चीज को ओपन करना। अब देखिए सब कुछ हम इंसानों पर डिपेंड करता है इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जब तुम कुछ लॉक करोगे तब मैं उसको स्वर्ग में लॉक करूंगा, जब तुम कुछ पृथ्वी पर लॉक करोगे तो मैं उसको स्वर्ग पर लॉक करूंगा, जो तुम कुछ पृथ्वी पर खोलोगे तो मैं उसको स्वर्ग पर खोलूंगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर के पास पावर है और आपके पास क्या है, लाइसेंस है। पावर्स किसके पास है, परमेश्वर के पास, और आपके पास क्या है, लाइसेंस है, परमिशन है, एक्सेस है। अगर आप परमेश्वर को एक्सेस नहीं दोगे तो उनकी पावर कहाँ रह जाएगी, वो स्वर्ग में ही रह जाएगी। आपको परमेश्वर को एक्सेस देनी पड़ेगी, लाइसेंस देना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा कि उनकी पावर स्वर्ग में से निकलकर धरती के पास, आपके और मेरे पास आए। ठीक है, अब प्रेयर को देखिए डिफाइन करते हैं। प्रेयर एक हिब्रू वर्ड से लिया गया है, जो कि वर्ड है एंटेक्सिस, ENTEUXIS, एंटीएक्सिस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में पिटीशन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपनी अथॉरिटी से विनती करना, जो आपके ऊपर अथॉरिटी है उससे विनती करना, या फिर
दूसरा मतलब है कि जज के सामने अपना केस को प्रेजेंट करना, या फिर दूसरा मतलब है गवर्नमेंट के सामने सामने अपनी याचिका को देना, जो कि हिब्रू में मतलब जो निकल के आया था वो मतलब आया था इसका कि पिटिशन टू सुपीरियर, अपने सुपीरियर को पिटिशन करना। अगर आप बात करें प्रेयर की, तो प्रेयर करने से पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होने जरूरी हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे, या गवर्नमेंट या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस होने चाहिए, तभी तो आप पिटिशन करेंगे। अच्छा, ये पिटिशन वर्ड आपने सुना कहाँ पे होगा? आपको याद है? ये कोर्ट में यूज होता है, अदालतों में यूज होता है पिटिशन वर्ड। ठीक है, तो उससे पहले क्या होते हैं लॉज, इतनी बड़ी बड़ी किताबें रखी होती हैं सब जगह, आप देखेंगे वकीलों के यहाँ जाएंगे, जजेस के पास, तो वो सारे किसकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की किताबें होती हैं। तो कोई भी पिटीशन करने से पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस होने चाहिए। अच्छा, आप जब अब जब तक तुम पिटीशन या प्रेयर प्रार्थना नहीं कर सकते, जब तक कोई वहां पर राइट्स या प्रोमिसेस या अधिकार ना हो, तब तक आप पिटीशन नहीं कर सकते। जब तक वहां पे कुछ प्रोमिस ही ना हो, जब तक कोई वहां पे कोई राइट्स ना हो, अधिकार ना हो, तो प्रेयर सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। कई लोग इसको रिलीजियस एक्टिविटी मानते हैं, बिल्कुल ये है रिलीजियस, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मुझे लगता है कि रिलीजियस एक्टिविटी कम है, लेकिन ये ज्यादातर क्या है, ये एक आधिकारिक एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आपको अपनी पिटिशंस, अपनी प्रेयर को, जिसको हम पिटिशंस कहते हैं, वो आपको रखनी पड़ती है अपनी सुपीरियर से, अपनी अथॉरिटी से जो आपके ऊपर है। तो पिटिशन यानी याचिका करना कोई रिलीजियस एक्टिविटी मेरे हिसाब से नहीं है। आप भी इस बारे में सोचिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा व्हाट इज प्रेयर। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि प्रेयर एक अर्थली लाइसेंस है स्वर्ग को इंटरफेयर कराने का। कहां से ये लाइसेंस? हम अर्थ से, धरती के ऊपर से ही तो देते हैं ये लाइसेंस। ठीक है, तो प्रेयर एक धरती का लाइसेंस है, एक अर्थली लाइसेंस है स्वर्ग को इंटरफेयर कराने के लिए। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्रेयर एक तरह से परमेश्वर को कहना है कि आप धरती पर हमारे लिए यह एक पर्टिकुलर काम कीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्रेयर इंसान की अर्थली अथॉरिटी के द्वारा धरती पर इंपैक्ट लाना है, स्वर्ग की शक्तियों को, पावर्स को। ठीक है, मेरी बात से सहमत होंगे आप कि प्रेयर इंसान की अर्थली अथॉरिटी के द्वारा धरती पर स्वर्ग के इंपैक्ट को लाना है, स्वर्ग के पावर्स को, शक्तियों को लाना है प्रेयर के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रेयर मानव जाति का स्वर्ग को अथॉरिटी देना है कि परमेश्वर के वचन धरती पर अपना असर दिखाएं। बिल्कुल, प्रार्थना मानव जाति को, स्वर्ग को अथॉरिटी देना है कि परमेश्वर के जो वचन है वो स्वर्ग से निकलकर धरती पर आए और यहाँ पर पूरे हों। ठीक है, अब देखिए, परमेश्वर जब भी धरती पर कुछ करना चाहता है तो उसको किसी ना किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा धरती पर देखता है और वेट करता है कि कोई इंसान उसको दिखे, कि उस इंसान के मुंह में अपने वचन डाले और वो वचन, उस वचन को पूरा करे उस इंसान के द्वारा धरती पर। तो ये प्रेयर है। तो परमेश्वर क्या करता है, किसी इंसान को देखता है और इस इंसान के मुंह में अपने वचन डालता है कि वो अपने वचन उस इंसान के द्वारा, जो वो प्रेयर बोलेगा उसके द्वारा वो पूरे हों। तो यही प्रार्थना है। ठीक है, तो प्रेयर सिर्फ अपने वचन बोलना नहीं है जो अपने वचन हम बोलते हैं, पर प्रेयर परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि उसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप उसके वचन को बोले। तभी तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपको उसको उसके वायदे याद दिलाने होंगे, आपको अपनी प्रेयर में वायदे करने होंगे, यही तो उसके वचन है। परमेश्वर ने अपने वायदे अपने वचन के रूप में बोले हैं, आपको अपनी प्रेयर में उन्हीं वचनों को बोलना है, तो आपकी प्रेयर कंप्लीट हो जाएगी, सुनी जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, देखिए इसको वचन में भी मैं आपको बताऊंगा, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 22 से 24, फादर जजेस नो मैन बट ही हैज गिवन ऑल अथॉरिटी टू सन ऑफ मैन। देखिए यहाँ पे लिखा है सन ऑफ मैन, क्योंकि मैन को अथॉरिटी है धरती पर सारे काम करने की। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र है, मैन है। और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, देखिए कि पिता ने मुझे एक्सेस दिया है, क्या दिया है? एक्सेस दिया है कि मैं अपने शब्द नहीं परंतु
पिता के शब्द जो उसने मुझे दिए हैं वो मैं बोलता हूँ। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह को भी जो शब्द दिए हैं वो उसके पिता ने दिए हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं और बता रहे हैं लोगों के कि मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पिता के शब्द बोल रहा हूँ जो उन्होंने मेरे मुंह में डाले हैं, मुझे दिए हैं। यही परमेश्वर इंसान के साथ करता है कि अपने वचन वो उसके मुंह में डालता है और वो उसको पूरे करता है उसके इंसान के द्वारा। तो उसको हमेशा एक इंसान की जरूरत होती है और वो इंसान आप और मैं है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी उस प्रॉब्लम को बार बार मत बोलिए। देखिए यहाँ पर आपको एक अलग ही चीज बता रहा हूँ कि वर्ड्स हैव पावर। आपके शब्दों में, वचन में बहुत पावर होती है। तो आप जब भी कभी प्रॉब्लम में हो, बीमार हो, दुख हो, तो उसको बार बार मत बोलिए। अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव बात मत निकालिए, क्योंकि आपके वचन में बहुत पावर है। देखिए किसी के लिए भी आप नेगेटिव मत बोलिए, अपने लिए भी नेगेटिव मत बोलिए और दूसरे के लिए भी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि वर्ड्स हैव पावर। वचन में शक्ति होती है, पावर होती है, इसलिए आप जो कुछ भी बोलते हैं वो एस्टैब्लिश हो जाता है। याद रखिए मेरी बात को, ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि जो भी शब्द आपके मुंह से निकलता है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे मुझे देखिए एक वचन याद आ गया, यशाया अध्याय 55 वचन 11। क्या कहता है वचन? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। ये यशाया अध्याय 55 वचन 11 में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। तो जो भी आपके मुंह से एक बार वचन निकल गया तो वो स्टैब्लिश होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसलिए कोई भी नेगेटिव शब्द, वचन, वर्ड अपने मुंह से मत निकालिए। देखिए नीति वचन, मैं इसको प्रूव करता हूं एक और, उसमें नीति वचन अध्याय 8 वचन 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। देखिए लिखा है इसमें कि जीव के वश में ही मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसको काम में लाना जानते हैं उसका वह फल भोगेंगे। तो आप उसको काम में लाइए, पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव ही बोलते रहिए बस, तो आप उसका फल भोगेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जो भी तुम बोलो और विश्वास करो तो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोलिएगा, विश्वास कीजिएगा, वैसा हो जाएगा, नेगेटिव मत बोलिएगा। मैं आपको एक बड़ी अच्छी लाइन बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। डोंट वेट टिल यू सी इट, यू से इट टू सी इट। समझ में आया आपको? डोंट वेट टिल यू सी इट, यू से इट टू सी इट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि आप इंतजार मत कीजिए उसको देखने के लिए, परंतु आप बोलिए और उसको होता हुआ देखिए। आप मुंह से बोलिए और उसको पूरा होता हुआ देखिए। देखिए जेनेसिस में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या देखा कि पृथ्वी बेडौल है और उस पर अंधेरा छाया हुआ है। जैसे आपकी, हमारी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अंधेरा ऐसे ही छाया हुआ है, परेशानियों की वजह से, दुखों की वजह से। लेकिन देखिए परमेश्वर ने उस अंधेरे को देखा तो उनको क्या चाहिए था? उनको उजियाला चाहिए था, उनको लाइट चाहिए थी, क्योंकि अंधेरा अच्छा नहीं होता, तो उनको लाइट चाहिए थी। तो उन्होंने वह नहीं बोला जो उन्होंने देखा, उन्होंने वह बोला जो उनको चाहिए था। क्या बोला? लेट देयर बी लाइट। तो कभी भी आप जो देखते हैं उसकी प्रार्थना ना करो, परंतु जो आपको चाहिए, जो आपको डिजायर है, उसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, वो जानता है आपकी प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है, क्यों है ये प्रॉब्लम, ये भी जानता है। परंतु आप प्रार्थनाओं में वो मांगो जो आपकी इच्छा है, जो वायदा उसने आपसे किया है, जो प्रॉमिस आपसे उसने किया है, वो मांगो। प्रॉब्लम मत बताइए, परंतु जो आपको चाहिए वो मांगिए। ठीक है, परमेश्वर आपको देख रहा है ताकि वो अपने वचन आपके मुंह में डाले और उसको पूरा करे। ठीक है, परमेश्वर आपको देख रहा है ताकि आपके द्वारा अपने वचन को आपके मुंह में डाल के वो पूरा करे। देखिए एक और अच्छी लाइन आपको बताता हूं, प्रेयर इज नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, इट्स अबाउट प्रोक्लेमिंग। प्रेयर इज नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, इट्स अबाउट प्रोक्लेमिंग। यानी प्रार्थना कंप्लेन करना नहीं, परंतु प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए
अब आता है एक और पॉइंट, हेवन नीड्स अर्थ, स्वर्ग को धरती की जरूरत है। देखिए मत्ती अध्याय 18 वचन 19 में लिखा है, क्या कहता है वचन, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए दो जन या दो से ज्यादा जन इकट्ठे होके एक मन से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर वो लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो वह उनके पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए वैसा हो जाता है। और जहाँ दो या दो से ज्यादा जन इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं, वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए तो इसीलिए मैरिज भी होती है। मैरिज भी किस लिए होती है? इसीलिए होती है जहाँ दो जन इकट्ठे हों, लेकिन उनको एक मन होना भी जरूरी है ताकि वो एक मन होकर के प्रार्थना कर सके। जब वो एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ जाएंगे। वैसे ही आप जब भी प्रार्थना करें, कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ प्रार्थना करें, या किसी के साथ मिलकर, दो या दो से ज्यादा जन मिलकर के प्रार्थना करें, और प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में होंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे, और साथ साथ आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक बात पर सहमत होकर प्रार्थना करेंगे, तो पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी, जो भी मांगे वो आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट, मैं लास्ट अपना टॉपिक कवर करता हूं, वो है पावर ऑफ प्रेयर। इसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रेयर इंसान के द्वारा किंगडम अथॉरिटी को स्वर्ग पर से धरती पर रिलीज करना है। ठीक है, किंगडम अथॉरिटी को स्वर्ग पर से धरती पर रिलीज करने के लिए प्रेयर एक जरूरी माध्यम है। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, प्रेयर परमेश्वर के वायदों को धरती पर मनुष्य के द्वारा पूरा करता है। ठीक है, मैं इस बात को बता चुका हूं आपको। थर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे किए हैं, पर बिना इंसान के कोऑपरेशन के वो इसको नहीं कर सकता है। उसको किसी ना किसी इंसान की कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है कि अपने सारे वायदे को पूरा करे, और वो इंसान आप और मैं है। ठीक है, तो हमें उसके वायदे को पूरा करना है, उसके वायदे को बोलिए, उसके वचनों को बोलिए। प्रेयर, थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रेयर एक स्वर्ग के कार्यक्रमों का इन्फ्लुएंस धरती पर करने का तरीका है। प्रेयर एक स्वर्ग के कार्यक्रमों का, स्वर्ग के प्रोग्रामों का इन्फ्लुएंस जो है वो धरती पर करने का है। चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रेयर एक तरह से इंसानों का गवर्नमेंट बिजनेस का ट्रांजैक्शन स्वर्ग का धरती पर करने का है, ताकि किसके लिए? भलाई के लिए, धरती की भलाई के लिए। जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ताकि बिजनेस हो सके, ट्रांजैक्शन से बिजनेस होता है, तो स्वर्ग का जो बिजनेस है वो धरती पर कैसे ट्रांजैक्शन होगा? उसका प्रेयर के द्वारा। ठीक है, तो प्रेयर एक पिटीशन है, एक अथॉरिटी राइट्स का जो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो से, मेरे रेवलेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि आपकी प्रेयर लाइफ और अच्छी इंप्रूव हो। मैंने प्रेयर करने का तरीका, प्रेयर क्यों जरूरी है, प्रेयर क्या होती है, कितनी वैल्यूबल होती है, आपका रिश्ता परमेश्वर से कैसा है, परमेश्वर का रिश्ता आपसे कैसा है, उसको आपकी कितनी जरूरत है, मैंने आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ करेंगे और आपकी प्रार्थनाएं जरूर पूरी होंगी। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में जो भी है वो सब कुछ ठीक हो जाए, आपका जीवन अच्छा रहे, आप खुश रहें, और परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें, परमेश्वर आपके नजदीकी में बने रहे। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और परमेश्वर आपको जरूर अपने अगुवाई में रखेगा और आपको फलवंत करेगा, बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।